वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेट डिफरेंस एंड रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, इसे हम सेट डिफरेंस भी बोल सकते हैं या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। इस तो क्या होता है सेट डिफरेंस? द डिफरेंस ऑफ ए सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए माइनस बी। अगर हमने दो सेट ए और बी लिए हुए हैं तो उनके डिफरेंस को हम ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी जो सेट बनेगा उसमें केवल और केवल ए के एलिमेंट्स आएंगे, बी का कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बी माइनस ए निकालते हैं तो उसमें बी के सारे एलिमेंट आएंगे बट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जैसा मैंने लिखा है, हैंस ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ ये साइन बना हुआ है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि एक्स ए में तो है बट एक्स बी में नहीं है। सेम एज अगर हम बी माइनस ए निकालते हैं तो ये बनेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर हम बी माइनस ए निकालेंगे तो सारे एलिमेंट बी के आएंगे, तो एक्स बी को तो बिलोंग करेगा बट ए को बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 10, 11, 12, 13 एंड बी इज इक्वल टू 13, 14, 15। इसमें इन दोनों सेट्स में एक एलिमेंट कॉमन है, ये ए में भी है ये बी में भी है और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जब हम ए माइनस बी निकालेंगे तो हम उसमें ए के सारे एलिमेंट्स को लेंगे और बी के सभी एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, तो ये आएगा 10, 11, 12। एंड बी माइनस ए निकालेंगे तो हम बी के सभी एलिमेंट्स को लेंगे, ए के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, तो ये आएगा 14 एंड 15। 13 नहीं आएगा क्योंकि 13 इज कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। जब भी हम ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालेंगे किसी भी सेट के लिए तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ए के एलिमेंट्स आते हैं और इस कंडीशन में बी के एलिमेंट आते हैं, इसलिए ऑलवेज ए माइनस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स जैसा कि नाम से ही पता चला है, डिसजॉइंट यानी ये एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहे जाते हैं इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4, 5, 6। ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये होंगे डिसजॉइंट सेट्स। अगर इनमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन होता है तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ मैंने दर्शाया U इज़ ए यूनिवर्सल सेट, यानी कोई एक बड़ा सेट है जिसके हमने दो सेट्स और डिफाइन किए, ए और बी। ए के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है बी से, इसलिए अलग अलग बनाए हुए हैं मैंने। ए अलग है बी अलग है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स कहे जाएंगे यू के, यानी यूनिवर्सल सेट्स के डिसजॉइंट सेट्स होंगे ए एंड बी। इसके बाद हम बात करते हैं सेट की प्रॉपर्टीज़ की। जब भी हम कोई भी सेट डिफाइन करते हैं तो हम उस पर कुछ प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी चलती है यूनियन और इंटरसेक्शन के बेस पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है पहले, इफ़ ए बी एंड सी। पहले हमने तीन सेट्स डिफाइन किए, ए बी एंड सी, उन पे हमने इन प्रॉपर्टी को अलाउ करके दिखाया है। फर्स्टली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, अगर हम उनका यूनियन ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं। यूनियन के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें और बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो ये भी दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के कॉमन एलिमेंट, और बी इंटरसेक्शन ए का मतलब भी यही है कि बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स। सेकंड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा तीन सेट्स पर लगाई जाती है। जैसे हमारे पास तीन सेट हैं ए बी एंड सी, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरह डिफाइन करते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी बी और सी का हम यूनियन निकालें और उसका यूनियन हम ए के साथ निकालें तो वो इसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा।
सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन के लिए, तो ए इंटरसेक्शन निकालना है और उसका ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यहाँ पहले सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा, उसके बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो वो इसके बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन के बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमेशा 3 सेट्स के लिए ही लगाई जाती है। इसमें फर्स्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें सबसे पहले हमें बी यूनियन सी निकालना होता है, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना होता है। इसे निकालने के बाद हम ये निकालें ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन निकालें हम ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये दोनों बराबर आती हैं। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी आती है यूनियन के लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन करें और यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन करें, तो ये इसके बराबर आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।